और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दक्षिण से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मिशन साउथ पर पीएम मोदी हैं और केरल के पलक्कड़ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। पीएम की एक झलक के लिए भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और मिशन साउथ पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और ये तस्वीरें उस बात की गवाही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी 370 प्लस की बात करते हैं, एनडीए 400 प्लस की बात करते हैं, तो उसके लिए वो कितनी गंभीरता के साथ देश भर में चुनाव प्रचार में इस वक्त जुटे हुए हैं। दौरे पर हैं और इस दौरान केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, तो ये तस्वीरें आप देखिए, मोदी का मिशन साउथ, केरल के पलक्कड़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त जोर है और सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे, सड़क के दोनों तरफ देखेंगे तो भारी तादाद में आपको लोग यहां पर नजर आएंगे जो प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। कुछ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, तो कोई फूलों की बारिश यहां पर कर रहा है। और केरल पलक्कड़ ये वो जगह है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी की रैली सेलम तमिलनाडु में भी होगी और अब साउथ पर किस तरह से फोकस कर रही है देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें खास है, हाथों में फूल लेकर इंतजार है कि कब पीएम मोदी वहां पर आएंगे। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। रविकांत, मिशन साउथ पूरे जोर शोर से पीएम मोदी जुटे हुए हैं इस वक्त। लोकसभा सीटें हैं। देखिए हिमांशु, पिछले अगर एक सप्ताह से हम प्रधानमंत्री के दौरे को देखें तो प्रधानमंत्री अलग अलग साउथ के राज्यों में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जो ये साफ दिखाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 400 को पूरा करने के लिए साउथ के राज्यों से सीट लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की मैक्सिमम रैलियां जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों में लगाई गई हैं। और ये जो रोड शो है आपसे कुछ ही देर बाद प्रारंभ होगा। आप सड़क के दोनों किनारे देखिए, जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए खड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल कनेक्ट है साउथ इंडिया के लोगों के साथ वो साफ तौर पर दिखाई देता है। बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की वजह से वो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका जैसे राज्यों में अपनी बिल्कुल रविकांत, एक सबसे खास बात यह है कि जब मिशन साउथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात की, जब बीजेपी की तरफ से बात की जाती है, तो आप ये देखेंगे कि अभी जो ये रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, साउथ में भी जो क्रेज है पीएम मोदी को लेकर, वो ये तस्वीरें बता रही हैं, उसकी गवाही दे रही हैं। क्योंकि दोनों तरफ देखिए कि कितनी भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और हाथों में फूलों का पूरा गुच्छा लेकर यहां पर मौजूद है कि जैसे ही पीएम आए उनके ऊपर फूल बरसाए जाएं। तो ये एक संदेश बीजेपी की तरफ से मजबूती के साथ दिया जा रहा है, विपक्ष को भी। बिल्कुल हिमांशु, देखिए लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने मंच से इस बात का ऐलान किया कि मैं जो है बहुत सारी दक्षिण भारत की जो लैंग्वेज है, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर की रैली के दौरान जो ट्रांसलेटर लगे होते हैं वो प्रधानमंत्री के इमोशंस को सीधे उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो आप देखिए सड़क के दोनों किनारे जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हैं। उत्तर भारत में आप प्रधानमंत्री का रैली और रोड शो देखते हैं, कुछ वैसा ही माहौल अब जो है दक्षिण भारत में भी देखने को मिल रहा है, जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, जो उनका एक्सेप्टेंस है, वो साउथ के राज्यों में भी है। और बीजेपी पूरी तरीके से इसी के ऊपर निर्भर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रैलियां और रोड शो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के राज्यों में करा रही है। रवि, ये बताइए, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु जहां पर बीजेपी अभी 0 सीट पर है, लेकिन बीजेपी का जोश, बीजेपी की तैयारी और जो बीजेपी साउथ को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है कि ये 0 से अब कितना आगे बढ़ सकती है? जानकारों का क्या मानना है? देखिए अगर केरल की बात करें तो भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने केरल के चुनावी मैदान में उतारा है। राजीव चंद्रशेखर मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको भी लोकसभा के चुनाव में उतारा गया है। इसके साथ ही वी मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, उनको उतारा है। तो आप इसकी गंभीरता को देखिए कि कर्नाटक में उनको चुनाव न लड़ाकर केरल भेजा गया है, जो ये दिखाता है कि केरल में भी लगभग बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो कम से कम 5 से 6
का आंकड़ा जो है वो इस बार क्रॉस करेगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन किया गया है और टीडीपी के साथ अलायंस में भारतीय जनता पार्टी वहां पर जा रही है। लगभग 6 से 7 सीटों पर वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बाकी की जो सीटें हैं वो टीडीपी के साथ है। तो अलायंस पार्टनर के साथ जहां पर बीजेपी वीक है साउथ के राज्यों में, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। और सबसे अहम बात रविकांत, जो आपने कहा कि 2 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए, हम दर्शकों से बोलते हैं नव भारत आप देखते रहिए, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां पर आप देखिए जो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि केरल में भले ही बीजेपी की अभी सीट नहीं हो, कुल 20 सीटें हैं, लेकिन केरल में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। लेकिन वोट फीसदी, अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो 13% के करीब, 13% से ज्यादा का करीब ये वोट परसेंटेज है। बस सीट पर कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार सीट निकाल के लाई जाए और 20 में से जितनी कोशिश हो वो सीट हासिल की जाए। ये पूरी तैयारी इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है।